वेदांत के साधना में 3 स्टेप्स है। एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण का तात्पर्य है हमको मालूम ही नहीं है तो जाके सुनो, तो सुनने के बाद फिर हमको जिसके बारे में ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हो गया, अब मालूम है। फिर लेकिन बीच में कोई ना कोई संदेह आ जाते हैं, तो इन संदेहों को निकालने के लिए हमने जो सुना है, श्रवण किया है, उस पर हम अब मनन करेंगे। मनन करने से जो हमने सुना था और उसमें जो हमको संदेह थे वो संदेह अब मिट गए। तो पहले ज्ञान संदेह युक्त था, अब ज्ञान संदेह रहित हो गया। तो ये दूसरी स्थिति है, क्योंकि जब जब संदेह होगा उसको हम जीवन में नहीं उतार सकते। जैसे समझो आपको खाने को कुछ दिया और आपके मन में शंका आई कि ये ठीक है कि नहीं है, तो जैसे मन में शंका आई तो आप खाएंगे नहीं उसको। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में कोई ना कोई शंका बनी हुई है वह ज्ञान हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते। एक बार रामायण की कथा में एक महात्मा जी बता रहे थे कि भगवान हनुमान जी ने अपने वानरों के साथ पुल बांध दिया पत्थरों से, हर पत्थर पर राम लिखा और वो पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया। तो जब सभी लोग कर रहे थे तो एक साइड में भगवान राम गए और उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया और पत्थर डूब गए। तो हनुमान जी ने देखा, राम जी को बड़ा ऑकवर्ड फील हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान आपने उस पर अपना नाम नहीं लिखा, हम लोग जो पत्थर डाल रहे उस पर आपका नाम है, आपका नाम ही तर जाता है, और जब आपने किसी को छोड़ दिया तो वो डूब जाएगा। देखो ये भक्ति की बात है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान से ज्यादा, ध्यान से सुनो, इसमें महत्व ना तो भगवान का है ना तो भगवान के नाम का है, महत्व है श्रद्धा का। यो ये श्रद्धा स एव सा। देखो भगवान की मूर्ति के सामने कितने हजारों लोग चले जाते हैं, सबको क्यों नहीं दर्शन होता? मूर्ति तो वही है। देखो जैसे सुगंध है, पुष्प है कोई, तो वो पुष्प के सुगंध को लेने के लिए हमको पुष्प पर श्रद्धा होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसका गुण है। लेकिन यदि हमको पत्थर में भगवान का दर्शन करना है तो हमारे हृदय में श्रद्धा होवे कि इस पत्थर में प्रभु विराजमान है, तब जाकर के हमको परमात्मा का दर्शन उस पत्थर में होता है। इसीलिए ये श्रद्धा को जागृत करने के लिए पहले श्रवण किया, उसके पश्चात फिर मनन किया, तो अब कोई संदेह नहीं है। तो श्रवण मनन के द्वारा संदेह रहित ज्ञान की स्थिति हो जाती है। नहीं वो तो हो जाती है, लेकिन अभी विपर्यय है। विपर्यय माने नहीं, वो सब समझ में आ गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नुकसानकारी है, लेकिन क्या करें, गुस्सा जाता नहीं ना, फिर गुस्सा आ गया। तो इसको कहते हैं विपर्यय की स्थिति। विपर्यय माने उल्टा। तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन माने जो हमने सुना है उसको जीवन में उतारने का हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करना माने एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव यह हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। जब हम परीक्षा में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना,
इसी प्रकार से जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है, और उस आध्यात्मिक परीक्षा में पास होने के लिए यह श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रभु हमारी देखभाल कर रहे हैं, अपने आप अपने पंचकोशों के परे चले जाओगे। और इसीलिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। पहले श्रवण करेंगे, एक भाग श्रवण का होगा, दूसरा भाग मनन का होगा। इस पर हमको चिंतन करना है, इंटरेक्शन करनी है, ताकि कोई संदेह न बचा रहे। और उसके पश्चात तीसरी स्थिति आती है निधिध्यासन, माने यह जो संदेह रहित ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना, माने क्या? तो फर्स्ट इज साइंस, सेकंड इज टेक्नोलॉजी। साइंस अप्लाइड इन लाइफ इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। यदि हमने इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई नहीं किया तो हम पंडित बनेंगे, दूसरे को लेक्चर देंगे, लेकिन स्वयं फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे।